मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ग्रेटिट्यूड, जैसे ही ग्रेटिट्यूड करते हो वो पागल हो जाता है। ग्रेटिट्यूड करोगे तो क्या होगा, उसको लगता है इसके पास तो मिल गया। थैंक यू गॉड मुझे दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे ये फंड देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे खूब सारा धन देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे बहुत अच्छा बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे बहुत अच्छी जॉब देने के लिए। जॉब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पागल करना है, ड्रामा करना है। लोगों के आगे भी तो ड्रामा करते हैं, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना। मत करो ना, खुद के साथ ही कर लो, मिल भी जाएगी। खुद के साथ करेंगे तो मिल भी जाएगी। जैसे पूरी प्रसन्नचित मुद्रा के साथ विजुलाइज करते हो, इस चीज को देखते हो, कल्पना करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि ये तो इसके पास है। और फिर थैंक यू कर दो यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी प्यारी गाड़ी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे परिवार के साथ मेरे को इतनी सारी खुशियां देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे खूब सारा धन देने के लिए। जैसे आप थैंक यू बोलते हो पागल हो जाता है, इसको लगता है इसका काम तो हो ही गया, इसके पास तो ये सब कुछ है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत जरूरी है, लिख लो। हर चीज पर जो चीज चाहिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। जो भी चाहिए जिंदगी में थैंक यू बोलना शुरू कर दो। थैंक यू गॉड मुझे ये देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे बहुत अच्छा मकान देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे बहुत अच्छी गाड़ी देने के लिए। थैंक यू दोस्त मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे एक ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर देने के लिए, मुझे एक मस्त लाइफ पार्टनर देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे ब्लिसफुल लाइफ देने के लिए। दिक्कत क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो चाहिए उसके लिए थैंक यू पहले से ही कर दो। इसने मान लिया है कि इसके पास है, अब देना तो पड़ेगा। इस ग्रेटिट्यूड में कितनी ताकत है आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ग्रेटिट्यूड के अंदर कितनी ताकत है सोच नहीं पाओगे। चमत्कार देखोगे, चमत्कार। जो चीज चाहिए उसे प्यार करना शुरू कर दो। आई लव मनी, जो चाहिए उसे प्यार करना शुरू कर दो। किसी के मम्मी पापा नाराज हो रहे हैं, आई लव माई मॉम एंड डैड, आई लव माई फादर, आई लव माई मम्मी। जो चीज चाहिए, आप जब प्रेम की ऊर्जा जब यहां से जनरेट होती है तो वो उस चीज को खींच लाती है आपकी तरफ। अब किसी को लगता है मैं इस काबिल ही नहीं हूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे को सब ऐसे ही बोलते हैं, मेरी जिंदगी तो निराश है, कोई फायदा ही नहीं है। जब तक हम सेल्फ लव में नहीं आएंगे कुछ होने वाला ही नहीं है। जब तक हम सेल्फ लव में नहीं आएंगे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया है, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर लो। खुश हूं मैं इस चीज को लेकर के। ना एक्सेप्टेंस में जब आ जाएंगे तो आपको निराशा ही नहीं होगी, झड़ना ही नहीं पड़ेगा, झगड़ना ही नहीं पड़ेगा किसी के साथ। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेंस में आ जाओ। जो भी चीज चल रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। खुद से प्रेम करो। भगवान ने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, नाक दिया, कान दिया, क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया। मेंटल इमेज देखो अपने अंदर, अपने अंदर मेंटल इमेज देखो कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सब मुझे कॉन्फिडेंस के साथ हेलो करते हैं, सब लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे प्यार से रिप्लाई करते हैं। मन की आंखों से देख लो अपने आप को। जैसा फील करना शुरू कर दोगे वैसा ही आपके जीवन में अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको लगता है मेरे अंदर लो कॉन्फिडेंस है, मेरे घर वाले ऐसे बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, मेरे को ये करेंगे, वो सेल्फ लव की कमी है। जितना आप खुद को समय देंगे आप सेल्फ लव में आते चले जाएंगे। बैठो, ध्यान लगाओ, 10 मिनट आंख बंद करो, डीप ब्रीथिंग करो और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को खड़ा कर लो फिर से। मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मानना ही तो है। जब मानने से, समझाने से ही सब कुछ आ रहा है तो दिक्कत क्या है? जब सेल्फ लव में नहीं होते तो दिक्कत क्या होती है? ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझसे तमीज से नहीं बात करता, ये मुझे ऐसे बोलता है, वो मुझे ऐसे बोलता है, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरा परिवार मुझे साथ नहीं देता है। जिस चीज़ के पास, जिस आदमी के पास जिस चीज़ की कमी होगी खुद के पास, उसके पास वो चीज़ नहीं आती। प्यार चाहिए तो खुद से करना शुरू कर दो और बांटना शुरू कर दो। धन चाहिए, जो भी दान दक्षिणा, जो भी सेवा भाव जो कर सकते हो, जिसका भी
चाहे आप एक मुट्ठी ले जा करके चीनी की एक मुट्ठी भर करके ना चींटियों को डाल के आ जाओ, 1000 चींटियों का पेट भर जाएगा, बट हृदय से जो वाइब्रेशन निकलेगी ना वो बहुत हाई वाइब्रेशन है। वो जो हृदय से निकलती है ना, वो जो फीलिंग वाइब्रेशन, वो बहुत हाई वाइब्रेशन है। 1000 चींटियों की दुआएं कैसे मिलती हैं, सोच के देखो। एवरीथिंग इज एनर्जी। ऐसी सोल वो है जैसी हम हैं। ये तो हमारे को पता होता है, किसी को नहीं पता। लो भाई कर लो जो भी कांड करना है, सबको पता है, सारा रिकॉर्ड होने लग रहा है। पिछले वाले तो भुगते नहीं जा रहे, फिर नया नया क्रिएट कर लो। हैं जी? जंगल में शेर को मांसाहारी बना के दे दिया, उसका खाना मांस है, कर्म तो करना ही है। पिछले कर्म में क्या कहा है, उसको तो अपने कर्म में उसको कंट्रोल करेंगे अगले जन्म में। मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है? मनुष्य एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है, जब हम जो भी कर्मा क्रिएट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता चला जाता है। और भगवान ने मनुष्य को ही इस पृथ्वी पर सभी पापों से मुक्त करने के लिए भेजा है कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं और मेरे समस्त अगले पिछले सारे कर्मों से मुक्त हो सकूं। तो जितने भी इंसान को अच्छे कर्म कर सकूं, सात्विक रह करके ना लोगों के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांट सकूं, जिसके बाद जो है वो तो वही तो देगा। इतने सारे साधु संत भागवत कथा प्रेमी पता नहीं क्या 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 समझाने के लिए लगे हैं दुनिया को, लेकिन दुनिया का भेजा समानता ही नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं मुक्ति पाने के लिए, और एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सब चीजों से मुक्त होकर के भगवान की शरण में जा सकता है, जो उसका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। बट उस चीज के लिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती। मानव शरीर इतनी बड़ी पोटली लेकर के आता पिछले कर्मों की, और उस पोटली को यहाँ निपटाता है, पिछले भी भुगतता और नए क्रिएट करता रहता है। जिस इंसान के अंदर बुद्धि आ गई कि ये जन्म मिला है बहुत कीमती है, मैं इसको सुधार लूँ, अच्छा कर लूँ, तो वो इंसान सेवा भाव में, सामाजिक सेवा में, भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। वो भक्ति में आ जाता है, और भक्ति से उसके सारे जन्मों जन्मों के सारे कट जाते हैं। और जब वो पूर्ण रूप से परमात्मा को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है, तो वो इस लायक हो जाता है कि वो भगवान को सानिध्य प्राप्त कर सके। और परमात्मा का जो प्रेम उसके ऊपर असीमित फैलता है ना, बरसता है जो प्रेम, उस प्रेम को वो व्यक्ति ही फील कर सकता है जो भक्ति में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन whether is applicable to human being or only or for animals also? आदमी की बुद्धि है, आदमी सोच पा रहा है। आप सोच रहे हो, आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है? जब आपने अपने बुद्धि को, अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया, अपने माइंड को कमांड दी है कि मैं खुशहाल हूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। मैं धन से संपन्न हूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। तो वो तो सोच ही नहीं पा रहा वो प्राणी तो। That is applicable to human being? बिल्कुल 100%। Not for जीवात्मा? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने कर्मों के हिसाब से सिचुएशन जरूर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अपने माइंड को रिप्रोग्राम नहीं कर सकता वो। आपने जितने खेडे रच रखे हैं सब कर सकते हो रिलीज, लेकिन उसने जो अपना जीवन निर्धारित किया है कि मैं एक शेर के रूप में इस बार ऐसा जीवन जीऊंगा, लेकिन वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। अब वो जो प्लान करके आया है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग उसको जिंदगी जीनी पड़ेगी। कर्म नहीं बनता, जानवर का कभी कोई कर्म नहीं बनता। जितना भी हमने साधु संतों से, अपने जो भी मार्गदर्शक प्रोवाइड करने वाले से सुना है, जानवर का कभी भी कोई कर्मा नहीं बनता। सिर्फ इंसान ही है, मानव के अंदर ही वो बुद्धि है जो हम उल्टे सीधे और सारे कांड करते हैं और कर्मा क्रिएट करते हैं। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सारे कर्मों से मुक्त होकर के भगवान की शरण को प्राप्त कर सकता है। अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, सोच सोच के चलना पड़ेगा। पिछले आए तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्म बने ही ना, तो निष्काम कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तो है, तो निष्काम कर्म करो। जो हो रहा सही हो रहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। न वो गलत था, न ये गलत है, न मैं गलत था, न वो गलत था। बहुत बार हम गिल्ट ले लेते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मैं मेरे फादर की मदद नहीं कर पाया, हाय मेरे फादर की सेवा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं। वो गिल्ट ले लेते हैं, फिर किसी जन्म में आना पड़ता है उस गिल्ट को उतारने के लिए। खुद ही तो ले रहे हैं। जो आपने मान लिया कि मैंने गलत किया, तो आपने गलत किया। जो अगर आपने मान लिया नहीं वो उसका अपना कर्म था, तो आपका कर्मा क्रिएट हुआ नहीं।
आपका कर्मा क्रिएट हुआ नहीं। जब आप निष्काम भाव से किसी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करते हो, कर्मा बनता ही नहीं। आपने अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, एक फौजी ने किसी को गोली मार दी, आतंकी को, कर्मा बनता ही नहीं। कर्मा कहां बन रहा है? जब हम अपने लालच में आकर के किसी का गला काट रहे हैं, अपने किसी भाई बंधु की जमीन को हड़प रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, फिर इस आत्मा को इतने गिल्ट होते हैं कि मैं इसको कैसे कैसे चुकाऊं। फिर वो खून की आंसू होती है किसी जन्म में आके। इंटेंशनली अगर, हाँ, इंटेंशनली अगर करोगे तो। जैसे कोई गलत कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं कि उसने ऐसा किया, गलत कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो हम वो भी करना, वो नहीं कर रहा है ना गलत। कैसे कह सकते हैं हम लोग गलत कर रहा है? क्या पता किस लाइफ का बदला चल रहा है उसका। हम कैसे कह सकते हैं कोई गलत कर रहा है? वो हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं, दूसरे को, किसी को कुछ नहीं कह सकते। वो भी हमारा कर्म बनता है, फिर हम बनता है, 100% बनता है। मन से, वाणी से, काया से, किसी भी चीज से हम कुछ भी गलत सोच रहे हैं किसी के भी बारे में, कर्म बनता है हमारा। आप किसी ब्राह्मण का अपने हाथ से, मुंह से बुराई कर रहे हो, कर्मा बनता है। आप किसी साधु संत की बुराई कर रहे हो, कर्मा बनता है। आप अपने गुरु की बुराई कर रहे हो, कर्मा बनता है। क्यों नहीं बनता? तो जब हम लोग अगर अवेयरनेस में रहेंगे और पिछलों को एक्सेप्ट करते रहेंगे और आगे नए करेंगे नहीं, और जितना ज़्यादा सेवा भाव का भाव रखेंगे, जितना ज़्यादा समाज के लिए, लोगों के लिए, जितना ज़्यादा राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, हमारा ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, हमारी आत्मा को उतनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी, हम उतना ज़्यादा क्लीन होंगे, उतना ज़्यादा सिक्योर होंगे लाइफ में, उतना प्रकृति प्रेमी होंगे, उतना ईश्वर हमें गले से लगाने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि परमात्मा क्या? प्योर लव, प्रेम का सागर हो, तो उसको दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। प्योर प्रेम। और हम क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये वो, अहंकार, ईगो, सब चीजों से भरे पड़े हैं। जब हम लोग इस अवेयरनेस में रहने लग जाएंगे, नहीं मैंने वहां किया तो गलत किया, सॉरी, कैंसिल करता हूं इसको, एक एक गलती से सीखते चले जाएंगे और उन गलतियों को छोड़ते चले जाएंगे और उन पे अपना गिल्ट भी नहीं मानेंगे, तो कर्मा नहीं क्रिएट होंगे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो आपके घर वालों ने आपके साथ गलत किया है? क्या पता किस जन्म का बदला उतर रहा हो। नहीं कह सकते आप कि वो सब मेरे साथ बहुत अच्छा रह रहे हैं, जो हुआ उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप एक बार एक्सेप्ट कर लो उस बात को। जैसे आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा उनके ऊपर। और जैसे ही वो ऊर्जा आपने एक्सेप्ट कर ली, उस आत्मा को भी मैसेज चला कि भाई इसने एक्सेप्टेंस में आ गया, सरेंडर कर दिया इसने, और उसको प्रेम की ऊर्जा भेज दो यहाँ से, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आ गए थे, वहां तक वो वाइब्रेशन चली गई, तो वो भी हील होने के लिए तैयार हो जाएगी आत्मा। जब परिवार का एक बंदा सही हो जाता है ना, तो पूरा परिवार सेट हो जाता है, किसके कितने गहरे कर्मा हो, सच्चाई बता रहा हूँ। और जब परिवार का मुखिया अगर परेशान रहता है ना, तो बाकी लोग भी सारे परेशानी में ही रहते हैं। तो एक आदमी जब ठीक होता है और उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है, तो बाकी लोगों का भी ऑरा प्रभावित होने लग जाता है, उनके जीवन में कर्मा भी आ जाएंगे ना, तो वो परेशान नहीं हो पाएंगे। एक मैं 100 की स्पीड से किसी को धक्का दे रहा हूँ, एक किसी 10 की स्पीड से उसको फील हो, क्यों? उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि उसको 10 की स्पीड ही फील हो रही है 100 की स्पीड से भी धक्का देने से, तो वो निकल जाएंगे उसके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टेंशन और तू मैं के साथ। फ्रेंड्स, अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी न्यू वीडियो आसानी से मिल सकें। और फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजेंद्र सैनी, ट्रेनर एंड मोटिवेटर।